गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप लोग का संकल्प क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए आइए हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 5 में ये जो इस पैटर्न का नाम है, जिसे इसको हम लोग बोलते थे लंगड़ी बिन या सशक्त बिन बोला जाता है। अब इस पैटर्न के सवाल आप कैसे टिक कर पाएंगे? देखिए, पहले तो हम लोग इसको लगाएंगे बेसिक से, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसके बाद हम इसके ट्रिक का बात करेंगे। बहुत समस्याएं, इन सब सवाल को लगाने बहुत ज़्यादा समस्याएं हम लोग को आती थी पहले, लेकिन अब नहीं आएगा। आप लोग को ध्यान समझिएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, कई स्टेप गया है। या तो इसको हम ब्रेक करके दीर्घात समीकरण बना के सब लगाएं, तो अभी दीर्घात समीकरण नहीं बनेगा। क्यों? एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, और तीनों वेरिएबल अलग अलग दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे कि जितना स्टेप में ये गया है, क्यों ना इस फॉर्म को भी इसी स्टेप में ला दिया जाए और फिर इनका कंपेयर करके ए बी सी का मान निकाल लिया जाएगा। अब देखिए, इसको बना के लगाएंगे तो हम लोग का बहुत लंबा प्रोग्रेस हो जाएगा। फिर आए न आए, वैल्यू पुट करिए, बहुत ज़्यादा समस्या आएगा। आपको करना क्या है, ध्यान समझिएगा। देखिए, इसको इस पैटर्न ग्रुप में बना लीजिए। इस पैटर्न के रूप में आप बनाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, एक बटा में है, एक बटे में 26/9, ऊपर बटा है, हम भी बटा बना लिए, आप लोग कोई डाउट नहीं होगा। एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप गया है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं, एक बटे में, अब इसको सही में लिखे 9 दूना 18 और 8/9, ये हो जाएगा 1 बटे में 2 + 8/9। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अब इसको देखिए, 1 बटे में 2 प्लस, इसको ब्रेक कर देंगे तो 1 बटे में 8/9, सॉरी 9/8, 9/8, क्योंकि हमें एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप जाना, हम एक स्टेप गए हैं। फिर ये लिखेंगे 1 बटे में 2 प्लस, इसको लिखा जाएगा 1 बटे में 9/8 को लिखेंगे 1 से 1/8, माने 1 प्लस 1/8। ये जो हम लोग इसको ब्रेक करके इस रूप में बना लिए हैं, अब क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। ए का कंपेयर ए से, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 8। यहां से आ जाएगा ए बराबर बन जाएगा आपका 2, ए बराबर 2, हमने कंपेयर किए, तुलना किए हैं। b बराबर आपका आ जाएगा 1, और c का कंपेयर करेंगे तो भैया c बराबर आ जाएगा कितना? 8। तो a b c का जो मान होगा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 8। चलिए ध्यान समझिएगा। इस सवाल को आप किस तरीके से और शॉर्ट कर पाएंगे, क्या किया जाए कि और आसान हो जाए, तो ध्यान समझिए। जब भी इस पैटर्न के सवाल बन जाएं और आपको निकालना हो कि ए बी सी का मान क्या होगा, देखिए एक और बात सुन लीजिए। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, नाव, धारा, ये 4-5 चैप्टर जो ऐसे हैं जिनको हम लाइव आकर आप लोगों को पढ़ाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अब इसको कैसे लगाएंगे। देखिए, इस पैटर्न के सवाल को जब भी लगाना होगा तो आप क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा। बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा और तब तक भाग करिएगा जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए, और जो भागफल आता है वही ए बी सी का मान निकल कर आएगा। तो बड़ी में छोटी से डिवाइड कर दीजिए, तो बड़ा 26 है, छोटी ना डिवाइड करिए, 9 दूना 18, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। फिर देखिए, फिर 8 में किससे डिवाइड होगा? 9 से। जो भाग विधि द्वारा मौसों पर निकालते हैं वही अप्रोच लगाया जाएगा। तब तक डिवाइड करेंगे
जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए, फिर हम डिवाइड करेंगे 9 में, 1 बार जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 8 में डिवाइड करेंगे, 1 का पारा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, कितना आ गया 0, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो जो ये आया है वो A का मान होगा, ये B का मान होगा और ये किसका मान होगा, C का मान। तो A की वैल्यू निकल गई 2, B की वैल्यू निकल गई 1 और C की वैल्यू आ गया आपका कितना 8। तो जो A B C का मान निकलेगा 2 1 8। तो जब भी इस पैटर्न के सवाल बनेंगे तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से क्या करिएगा, डिवाइड, और तब तक भाग किया जाएगा जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। और जब शेषफल 0 आ जाए वो रुक जाएंगे और जो भागफल आता है वही A B C का मान निकल करके आ जाता है। A की वैल्यू 2, B की 1, C की 8। चलिए ध्यान दीजिए, अब इस प्रश्न में आपको निकालना है A प्लस B प्लस C प्लस D का मान क्या होगा। पहले आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। जैसे बचपन में आप लोगों को कहा जाता था कि 12 और 16 का भाग विधि से मौसा निकालिए, भाग विधि से HCF निकालिए। हम 16 में 12 से डिवाइड करते थे, 1 बार जाता था, फिर 12 आता था, फिर 4, फिर इसमें 12 से डिवाइड करते थे 3 बार। ये हो जाएगा आपका मतलब 0 0 आ गया। जो अंतिम भाजक होता है उसे क्या कहा जाता है, मौसा पर HCF। उसी प्रकार यहाँ किया जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू निकालना है। पहले आप क्या करेंगे, A B C D का मान निकालेंगे। तो बड़ी में छोटी से डिवाइड कर दीजिए, 3 बार जाएगा, 17 या 51, ये आपका कितना बन जाएगा, 60 में डिवाइड कर देंगे आप 17 से, 51, ये हो जाएगा 9 में डिवाइड करेंगे 17 से, 1 बार जाएगा, 8 में डिवाइड करेंगे 9 से, 1 बार जाएगा, बच गया 1 में डिवाइड करेंगे 8 से, 8 बार जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0। ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ये C की वैल्यू है और ये D की वैल्यू है। आपसे पूछ रहा है A प्लस B प्लस C प्लस D का मान क्या होगा, यहाँ से रख दीजिए। तो 3 प्लस, अब यहाँ रख दिया जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 8 बराबर 8 9 10 3 13। ये जो आंसर बन जाएगा आप लोगों का कितना, 13। चलिए आइए इसी पर एक और सवाल देख लिया जाए, इसके बाद टाइप हम लोग चेंज कर लेंगे। 17/61 बराबर इतना, तभी आप लोग को बताया गया है ABC का मान निकालना होगा। तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली से डिवाइड कर दीजिएगा। 61 में डिवाइड करेंगे 17 से, 17 या 51 हो जाएगा। ये आपका कितना बच जाएगा, माइनस कर देंगे 0 1 10, और 10 में किसे डिवाइड होगा, 17 से। 10 में 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार, 17 में 10 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 10, ये आपका हो जाएगा 7, फिर 10 से फिर 10 यहाँ 10 आ जाएगा, कितना बनेगा 1, और ये आपका हो जाएगा 3। फिर यहाँ डिवाइड करेंगे आप 7, 3 में 7 से डिवाइड होगा, 3 दूना के 6, 1, और फिर 1 में फिर ये 3 आ जाएगा। भाग विधि द्वारा मौसा पढ़ी है, तो ये हो जाएगा 1 का पारा 3 बार पढ़ेंगे 3 आ जाएगा 0। ये बन जाएगा A की वैल्यू, ये बन जाएगा B की वैल्यू, ये बन जाएगा C की वैल्यू, ये बन जाएगा D की वैल्यू, और ये बन जाएगा E की वैल्यू। देखिए कभी कभी उस पैटर्न में क्वेश्चन न बन करके इस पैटर्न बनेंगे। उस पैटर्न में क्या था,
ये छोटी वाली संख्या ऊपर था, बड़ी वाली संख्या नीचे था, और 1 प्लस इस पैटर्न का था। लेकिन थोड़ा सा देखिए उस पैटर्न का न बनकर, लेकिन एग्जाम में जब भी आया है उसी पैटर्न में, लेकिन उस पैटर्न में न बनकर इस पैटर्न में भी बन सकता है। यहाँ पर भी वही नियम फॉलो करेंगे, बड़ी में छोटी से डिवाइड कर दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा 16 दूना के 32, 3, फिर 16 में दीजिए भाग 3 से, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, फिर 1 से 3 में भाग दीजिए, 3 हो जाएगा। तो आपका ये जो वैल्यू आता है ए का, बी का और सी का, ए का, बी का और सी का, पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो 2 + 5 + 3, तो 7 × 3 = 10। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 10। इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें ए बी सी डी ई का मान क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन एक न्यू पैटर्न का सवाल है जो एसएससी सीजीएल में, मतलब जितने भी अच्छे सवाल 2017 में एसएससी सीजीएल के 2017 में ऐसे सवाल बने थे कि बहुत अच्छे लेवल का जो पढ़ाया नहीं गया था, बहुत अच्छे लेवल के थे क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसमें कोई फार्मूला ट्रिक काम नहीं किया। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा आगे चल के वीडियो में, अगर कोई भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो और आपको कुछ भी समझ में न आए तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, आपको सबसे पहले पैटर्न बनाना है। बस पैटर्न बनाइए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अब और देखिए किसी भी प्रश्न का जो पैटर्न, एक पैटर्न से बात स्पष्ट नहीं होता है, कम से कम 2 पैटर्न आपको बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए इसका अगर हम लोग पैटर्न बनाए, पैटर्न के थ्रू क्वेश्चनों को लगाया जाए तो क्या किया जाएगा, एक पैटर्न में लेके चलिए। अगर एक पैटर्न बनाया जाएगा तो 1 + 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 + 1/1, 1 प्लस हो जाएगा 1/1 प्लस 1/4। क्या करेंगे हम लसा लेंगे तो 4 लसा हो जाएगा, डिवाइड करेंगे। देखिए 4 + 1 + 1, अब यहाँ से करेंगे तो 4 + 4 + 1, ये हो जाएगा आपका 9/4 को लिखा जाएगा 3/2, ये आपका आ जाएगा 3/2। तो पहले पैटर्न के थ्रू आप लोग का आंसर बना है 3/2। अब आगे चला जाए, आगे देखा जाए तो 2 पैटर्न लेके चलिए। तो एक पैटर्न तो ये लेंगे और एक पैटर्न ये लिया जाएगा। अगर 2 पैटर्न की बात किया जाए तो 2 पैटर्न लेके चलिए। ये तो एक पैटर्न हो गया, 2 पैटर्न, ये बन जाएगा 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये आया आपका 3/2 अब प्लस इसको सॉल्व किया जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1/4 प्लस 1/9, ये आपका बन जाएगा 3/2 अब प्लस ये लॉस लेंगे हम लोग 36, ये हो जाएगा 36 + 9 + 4, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 प्लस, यहाँ लिख दिया जाए 3/2 प्लस, इसको देखा जाए तो 36 और 4 40 और 49/36, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 7/6। फिर क्या किया जाएगा, लसा लिया जाएगा 6, ये आपका बन जाएगा 3 3 के 9 प्लस 7, ये आपका हो जाएगा 16/6 बराबर 8/3। पहले पैटर्न से आया है 3/2, पहले पैटर्न से आया है आंसर 3/2। अब ध्यान समझिएगा कि 3/2 कैसे आया है। तो इस टर्म में जो सबसे हाईएस्ट टर्म है वो हर में आ गया है, जो सबसे हाईएस्ट टर्म है वो हर में आ गया है।
1 प्लस 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, माने जो सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर किया गया है वो किस में आया है, बटे में। ऊपर 3 कैसे आया है, तो जो बड़ी संख्या है उसके स्क्वायर से, जो बड़ी संख्या है उसके स्क्वायर से एक कम कहाँ आया है, अंश में। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 से कम आया है। ये पैटर्न इसमें मैच करना चाहिए। तो जो सबसे हाईएस्ट टर्म है, जो सबसे हाईएस्ट टर्म का स्क्वायर किया गया है वो कहाँ गया है, बटे में। 3 का स्क्वायर किया गया 3 आ गया, 8 कैसे आया, तो हाईएस्ट टर्म के स्क्वायर से एक क्या आया है, कम आया है। तो हमने देखा अगर इसका भी आंसर टिक करेंगे तो कैसे कहेंगे, हर के बटे में 4 होगा, हाईएस्ट टर्म का स्क्वायर बटे में आ जाता है 4 होगा, और ऊपर क्या आएगा, इसके स्क्वायर से कम आएगा। तो जो पैटर्न मैच किया है, हाईएस्ट टर्म का स्क्वायर हर में और इसके स्क्वायर से कम अंश में आया है। यहाँ पर हाईएस्ट टर्म का जो स्क्वायर है उससे कम आया है और हाईएस्ट टर्म कहाँ है, नीचे। तो अगर इसका आंसर किया जाए टिक, तो जो इसका होगा हर में तो 30 रहेगा, ऊपर क्या आएगा, हाईएस्ट टर्म के स्क्वायर से एक कम, हाईएस्ट टर्म के स्क्वायर से एक कम, तो 30 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 900 माइनस 1/30 बराबर 899 बटे में 30, 899 बटे में 30। देखिए पैटर्न जब हम लोग बनाए हैं तो क्या हुआ कि जितना हाईएस्ट टर्म है, हाईएस्ट टर्म का स्क्वायर से इसके स्क्वायर से कम ऊपर आ रहा है। यहाँ ध्यान से देखा जाए तो हाईएस्ट टर्म का स्क्वायर 30 है तो 30 आएगा, और ऊपर कितना आएगा, इसके स्क्वायर से कम, तो 30 का स्क्वायर 900 माइनस 1, ये हो जाएगा 899 बटे में 30। ये आपका बन जाएगा क्या, आंसर। चलिए आइए उसी पैटर्न के लिए 2 क्वेश्चन लगा लिया जाएगा, तो हम लोग का स्पीड बन जाएगा। कैसे लगाया जाएगा, तो आप लोग अभी समझाए हैं। इसका अगर आंसर टिक करना होगा तो जो हाईएस्ट टर्म है 100 तो बटे में आ जाएगा, 100 का सभी रहेगा, ऊपर क्या आएगा, इसके स्क्वायर से कम आता है, तो 100 का स्क्वायर माइनस के 1, 100 का स्क्वायर माइनस के 1 बराबर हो जाएगा 100 गुणे 100, 10,000 माइनस 1 बटे में 100, ये आपका हो जाएगा 9,999 बटे में 100। इसको लिखा जाएगा 99.99, ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर उसी प्रकार इसको लगाया जाएगा, आंसर टिक किया जाएगा। अभी पैटर्न बनाए थे 500 हमारा कैसा आएगा, सेम, और इसके स्क्वायर से कम, माने 500 के स्क्वायर से एक कम आएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और 100 का स्क्वायर 10,000, तो ये आपका हो गया 10,000, कुल मिला के 2,05,000 और माइनस के 1। देखिए 500 का स्क्वायर किया जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 2,50,000 और माइनस के 1 बटे में 500, और जब इसको हम लोग घटाएंगे तो देखिए 9,999 और ये हो जाएगा 4,2 और बटे में 500, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर।